गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर फर्स्ट क्लॉथ्स एंड मैप। आज हम इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। मैप। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ। जो मैप है वो क्या है? अर्थ की ड्राइंग है और एक पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बना हुआ, स्टैक के ऊपर बना हुआ एक पार्ट है। द वर्ड मैप, जो मैप वर्ड है, कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स ए नैपकिन। कह रहे हैं कि जो ये मैप वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड मैपो उससे लिया गया है जिसका मीन है नैपकिन। फ्लामिश मैप मेकर गेराडस मार्केटर was the first to publish a collection of map in the forms of a book। ये एक फर्स्ट वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने जो काफ़ी सारे जो मतलब कि पब्लिश ए कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक, एक बुक के रूप में उन्होंने शो किया। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। इसको एटलस कहा जाता है। द साइंस ऑफ मैप इज मेकिंग इज नोइंग एज ए कार्टोग्राफी। जो मैप मेकिंग जो साइंस है विज्ञान के तौर पर, उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। द मैप कैन बी ड्रॉन शोइंग द होल अर्थ और ए कॉन्टिनेंट्स और ए कंट्री। जो मैप है वो किसमें शो किया जाता है? तो पूरे अर्थ को, महाद्वीप, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स और ए कंट्रीज देशों के हिसाब से, और ए सिटी एंड इवन ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग और ए हाउस। यानी कि मैप के द्वारा कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। पूरी अर्थ भी की जा सकती है, महाद्वीप भी किया जा सकता है, कंट्री, सिटी और स्कूल बिल्डिंग या फिर एक कोई घर। दस ए मैप इज मोर यूजफुल देन ए ग्लोब। इस तरह से जो मैप है वो ग्लोब के अकॉर्डिंग ज़्यादा यूजफुल है। टाइप्स ऑफ मैप। द फिजिकल टाइप। फिजिकल टाइप का मतलब क्या है? भौतिक मानचित्र। दे शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लांट्स, रिवर्स एंड लैक। ये क्या कह रहे हैं? जो भौतिक मानचित्र है उसमें क्या दर्शाया जाता है? नेचुरल फीचर, उसकी विशेषताएं। फिजिकल और नेचुरल फीचर, भौतिक और प्राकृतिक विशेषताएं, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, नदियां और झीलें। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या दर्शाया जाता है? दीज मैप शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच कंट्री और स्टेट अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज। वो क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल मैप है उसमें ये पॉलिटिकल राजनीतिक बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं कंट्री के साथ में, दूसरी कंट्री के साथ में, या फिर और स्टेट्स बताई जाती हैं कैपिटल्स के साथ में, यानी कि उनकी राजधानियों के साथ में, और अलग से कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ बताई जाती हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप होता है विषयगत मैप, एक तरह से मानचित्र। दीज मैप शो डिटेल ऑफ ए सर्टन थीम सच एज रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉइल, वेदर, रोड एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये थीमेटिक मैप्स हैं इसमें क्या बताया गया है? इसमें कि पूर्ण निश्चित रूप से जो जहाँ बारिश, फॉरेस्ट कहाँ, कैसी मिट्टी है, वेदर, रोड और फसलों का वितरण, ठीक है, ये शो किया जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ मैप। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैप इंक्लूड ए टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, साइन एंड सिंबल्स। जो मैप की भाषा हमें किस चीज़ से पता लगती है, दर्शाते? टाइटल हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्केल हो गया, साइंस हो गया, सिंबल्स हो गए, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द मैप। जो ये मैप की लैंग्वेज है ये हमें मैप को समझने में हमारी सहायता करती है। जो उस पर इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो हमें बताती है कि ये इंफॉर्मेशन हमें क्या शो करती है। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइटल। द टाइटल ऑफ मैप टेल अस अबाउट व्हाट द मैप इज अबाउट। हमें उसके बारे में बताते। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विथ इंटरनेशनल, स्टेट एंड अदर बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज
डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि जो टाइटल होता है वो हमें ये शो करता है कि मैप किस चीज़ का है। जैसे कि कोई राजनीतिक मैप है, उसमें बताया जाएगा इंडिया विद इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय की सीमाएं हैं, स्टेट हो गई, राज्य हो गए, उसकी बाउंड्रीज होगी, कंट्रीज होगी, जिले हो गए, ये सारा कुछ बताया जाएगा। डायरेक्शन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ मैप इज डायरेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है मैप का वो है दिशा। देयर आर, एज यू नो, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यू नो, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली 4 कार्डिनल्स बताए गए हैं, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। देखिए यहाँ पे ये शो है मेन डायरेक्शन जो बताया गया है कार्डिनल्स पॉइंट्स में। देखो, मैप्स आर ड्रॉन विथ नॉर्थ एट द टॉप। ये कहाँ पे बताया गया है? जो नॉर्थ होता है वो बिल्कुल टॉप पे। मोस्ट मैप इंडिकेट नॉर्थ विथ एन एरो मार्क एन, और एक तरह से एरो के मतलब कि मार्क के अकॉर्डिंग एक एन के रूप में बनाया गया था, शो किया जाता है कि नॉर्थ है। इफ़ यू नो वेयर नॉर्थ लाई, इट इज़ इजी टू फाइंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आपको पता है कि नॉर्थ की स्थिति क्या है तो आप आसानी से ढूंढ लोगे साउथ को, ईस्ट और वेस्ट को। ठीक है, इफ नॉर्थ इज एट द टॉप, अगर नॉर्थ टॉप पे है, देन साउथ इज द बॉटम, ईस्ट इज द राइट एंड वेस्ट इज द लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्केल। वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ अर्थ ऑन अ मैप, सो वी यूज स्केल्स इन मैप। कहते कि हम उसका पूर्ण रूप से वास्तविक जो उसका साइज है वो नहीं शो कर सकते, इसलिए हम स्केल्स यूज करते हैं। मैप आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ किए जाते हैं। द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप इज नॉन एज द स्केल ऑफ मैप। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज नॉन एज स्केल ऑफ मैप। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये स्केल मतलब उसके अकॉर्डिंग नापा जाता है। सपोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड झांसी इज 4 cm। अगर मैप के अकॉर्डिंग उसमें 4 cm बताया गया है एंड द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन दैम 400 किलोमीटर, देन द स्केल इज 4 cm। अगर 400 उनका डिस्टेंस है तो उसमें क्या बताया जाएगा? स्केल के अकॉर्डिंग 4 cm। ठीक है, 400 किलोमीटर और 1 cm। ठीक है, यानी ये हो गया 4 cm मतलब कि 400 किलोमीटर, 1 cm मतलब कि 100 किलोमीटर। डन, ये इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। आगे देखिए, साइंस और सिंबल्स। द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड। जो स्पेस होता है मैप के ऊपर वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। ऑल द फीचर ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन इन देयर एक्चुअल शेप इन द लिमिटेड स्पेस। वो क्या कह रहे हैं कि जो सारे फीचर्स, उसकी विशेषताएं हैं, वो उस पर शो नहीं की जाती उसकी वास्तविक शेप के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द मैप मेकर्स और कार्टोग्राफर यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर यूज्ड एवरीवेयर। उन्होंने कुछ अलग से सिंबल्स, चिन्ह यूज किए। ठीक है, प्रतीक, चिन्ह जो भी है, ठीक है, जिसके द्वारा उनको आसानी से समझा जाए। डिफरेंट सिंबल्स आर ड्रॉन टू शो रिवर्स, सिटीज, रेलवे, रोड, लेक, बाउंड्रीज। ठीक है, अलग अलग सिंबल से क्या शो किया था कि ये रिवर है, ये सिटी है, ये रेलवेज, रोडवेज हो गए, लेक्स होगी। ठीक है, अलग अलग उसके द्वारा, चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो जैसे इसमें बताया गया है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऐसी हैं, स्टेट बाउंड्रीज ऐसी हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ऐसी, कंट्री कैपिटल ये है। ठीक है, अलग अलग उसको शो किया गया है। अंडरस्टैंडिंग दीज सिंबल इज द एसेंशियल फॉर मैप रीडिंग। उसको पढ़ने में समझने में आसानी होती है। मोस्ट ऑफ द मैप हैव ए की टू टेल व्हाट इज सिंबल स्टैंड फॉर। कलर स्कीम, इसमें क्या बताया गया है, इसका मतलब क्या होता है, उसको शो किया जाता है कलर्स के द्वारा। सम मैप्स आर शेयर्ड विद डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। वी कैन शो एंड ड्रॉ ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। हम काफ़ी सारी जो उससे शो कर सकते हैं
उसकी अलग अलग स्थिति मतलब कि और इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर। देखो जैसे वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक एंड रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर। ये सारे किसमें शो किए जाते हैं? ब्लू कलर में। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैलो वाटर एंड डार्क ब्लू इज शो डीप वाटर। मतलब कि शैलो वाटर किसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी होता है उसमें लगा लो, और डीप वाटर जो गहराई में होता है, ठीक है, उसके लिए डार्क ब्लू यूज किया जाता है। ऑन द मैप ग्रीन कलर शो प्लान एरियाज, मैदानी एरिया को दर्शाता है। एज द हाइट ऑफ लैंड अबव सी लेवल इंक्रीज इट इज शोन बाय येलो, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर। कहते हैं कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो जब बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है लैंड का, धरती का। जैसे कि येलो हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, डार्क ब्राउन हो गया। ए की ऑफ लेजेंड्स ऑलवेज मेड ऑन अ मैप टू टेल द मीनिंग ऑफ द कलर यूज द मैप। एक अलग एक की मतलब हमेशा उसके लिए ऑलवेज एक की और ए लेजेंड इज ऑलवेज मेड ऑन ए मैप। इसके ऊपर एक मैप के ऊपर एक की के अकॉर्डिंग एक चीज़ बनाई जाती है, जिससे क्या होता है हमें ये मीनिंग बताती है कलर्स का जो उसके ऊपर यूज किए जाते हैं। ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज यूज ऑन ऑल मैप्स। जितने भी उसमें हैं बताए गए सेम कलर स्कीम है, मतलब यूज ऑन ऑल मैप, सभी पे यूज किया जाता है, ठीक है। A legend or index is given on every map which explain the meaning of color used on it। जो इस पे लीजेंड शो किया जाता है वो क्या है, वो हमें उसका पूरा मेन मीनिंग एक्सप्लेन कर देता है जो उसमें कलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से सुन लेना, ठीक है। थैंक्स।